हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th और सब्जेक्ट है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, जो इस साल आपका पीरियोडिक टेस्ट होने वाला है। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैंपल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, इससे पहले मैं इसको सोल्व करना शुरू करूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों, अब हम इसको शुरू करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, अब देखिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए है, ठीक है। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं आपको, तो देखिए हम भरते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, डैश इज अ पर्सन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसमें आ जाएगा आपका सेंडर। सेंडर इज अ पर्सन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, सेकंड है द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन इज नोन एज। तो ये क्या हो जाए आपका डिकोडिंग। डिकोडिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, डैश इज द डोमेन ऑफ एआई दैट प्रिडिक्ट्स द पॉसिबल आउटकम बेस्ड ऑन पास्ट डेटा अवेलेबल। तो इसमें आएगा आपका प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। तो इसमें लिख दूंगा मैं प्रिडिक्टिव और यहाँ देखो, यहाँ पे आ नहीं रहा तो यहाँ लिख देता हूँ एनालिटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका द पास्ट डेटा यूज्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू बिल्ड एआई मॉडल इज नोन एज डैश डेटा। तो इसमें आ जाएगा आपका हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। इसमें आ जाएगा हिस्टोरिकल, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना ट्रेनिंग, ठीक है। ये हिस्टोरिकल ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। ये आ जाएगा फोर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ट्रू फॉल्स। कंप्यूटर विजन इज द डोमेन ऑफ एआई दैट कैन प्रोसेस द वॉइस इनपुट रिसीव्ड एंड प्रोड्यूस अ नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड वॉइस आउटपुट। तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्चुअल असिस्टेंट लाइक एलेक्सा, सीरी एंड कोर्टना आर द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, डोमेन ऑफ एआई। तो ये किसके एग्जाम्पल है आपके, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसमें लिख देंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। ये आप लिख देंगे, या फिर आप एनएलपी भी लिख सकते हो, एनएलपी, इसकी फुल फॉर्म मैंने लिख दी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलियंस ऑफ पीपल आर विदाउट फूड और अनेबल। चलो ये वाला क्वेश्चन आप करना, ठीक है। ये वाला कमेंट में बताना कि क्या आंसर आएगा इसका। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट में टाइप कर देना, हम बता देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हुआ है। अब हम सेक्शन बी को करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी को हम करते हैं। ये क्वेश्चन आपका व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, ड्रॉ द कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी टू बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन डिटेल, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल्सो राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ एआई, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हु प्रपोज द ट्यूरिंग टेस्ट एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट। फिर नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय एआई एथिक्स, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो देखो, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, तो आप बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट अपने एग्जाम में याद करके जा सकते हो। तो देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इस तरह से, देखो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का, देखो 8 जो क्वेश्चन था ना, देखो यहाँ पर जो आपको मैं दिखा देता हूँ 8 से लेके 15 तक, वो सारे मिल जाएंगे आंसर। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ से याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको जो ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से करके जा सकते हो। ये देखो डायग्राम ये दिखा रखा, ये डायग्राम को आपको बनाना है और एक थोड़ा सा ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 8th हो गया। अब देखो 9th क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 9th 10th इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। ओके, अब देखते हैं 11th 12th ये दोनों के क्वेश्चनों के आंसर देख लीजिएगा।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका, ठीक है। ये हो गया आपका, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है 13, 14 एंड 15, ठीक है, तीनों एक साथ दिखा देता हूँ। और ये 15 तक हमारा क्वेश्चन के आंसर यहाँ तक खत्म हो जाते हैं, ठीक है। 13, 14, 15 इनका वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कोई भी मैथ्स हो, साइंस हो, कोई सब्जेक्ट हो जिसमें आपका डाउट हो रहा हो, ठीक है, तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। और आपको नोट्स चाहिए मैथ साइंस के, कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो वो लेक्चर भी हम बना देंगे, ठीक है। बस आप कमेंट कर दीजिएगा, ओके। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, तो देखो ये तो सेक्शन बी तो कंप्लीट हो गए दोस्तों हमारा। अब हम चलते हैं सेक्शन सी पर, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका देखो ये वीडियो को पॉज करके आप ये पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो नो पॉवर्टी, क्लीन वाटर सैनिटेशन, क्लाइमेट एक्शन एंड डी इसका जो है वो आपका लिख रखा है लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ओके। नेक्स्ट है इसमें सेकंड क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द यूज AI बेस्ड एरोबोटिक्स, ठीक है, to monitor crops and warn about potential risk, early pest and disease detection. The aim is to ensure more crops yield with less problems. तो इसका जो आंसर आएगा नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्लाइमेट एक्शन, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जीरो हंगर, ठीक है, बी आ जाएगा इसका जीरो हंगर, ठीक है। एरोबोटिक्स, ठीक है, ये वाला हो गया। फिर नेक्स्ट आपका द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड AI बेस्ड सिस्टम टू एनहेंस लर्नर्स लर्निंग एफिशिएंसी। इट इंक्लूड्स इंट्रोड्यूसिंग द एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड कस्टमाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट एक्सेट्रा। तो इसमें ए ऑप्शन रहेगा रिड्यूस इनइक्वालिटीज, बी जेंडर इक्वालिटीज, क्वालिटी एजुकेशन एंड इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो इसमें जो सही करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन लगा देना, सही हो जाएगा। तो देखो 16 तो हमने कर लिया, अब 17 करते हैं, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम। तो देखो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका कह रहा है मिस्टर XYZ, ठीक है, कोई नाम है। अ कंप्यूटर टीचर हैज डेवलप्ड एन एजुकेशन ह्यूमनॉइड नेमली रोबो विच कैन कन्वर्स in 50 languages. Which AI technology helps the robot to converse with humans? तो इसमें NPL, कंप्यूटर विजन, डेटा साइंस और NLP। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, D, NLP, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर D हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है योर स्कूल हैज बोट अ रोबोट नेमली चेस रोबो विथ प्लेस चेस। द स्टूडेंट Ravi can play chess with class robo. Ravi was initially able to defeat chess robo, but with time chess robo rarely loses. Which AI technologies behind chess robo's improved performance? तो A दे रखा है कंप्यूटर, B विजन, डेटा साइंस और NLP, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो C हो जाएगा, डेटा साइंस, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, Rohan creates a small robot which opens the door after recognizing the face of housemates and friends. Initially, the robot made quietly a lot of mistakes, but after a year now, it is performing very well. What type of technologies do you think robot has used that its capabilities of recognizing faces correctly improved with time? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो देखते थे, NLP, कंप्यूटर विजन, डेटा साइंस एंड बिग डेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो बी आ जाएगा, कंप्यूटर विजन। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे सैंपल पेपर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ ये इस सैंपल पेपर ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।